जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के शिल्पकार भारत के अनुसूचित जाति के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। यह भी कह सकते हैं कि इनमें से अधिकतर विश्वकर्मा श्रेणी में आते हैं और अधिकतर वास्तव में ओबीसी श्रेणी में रखने लायक हैं। देश दुनिया के लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के शिल्पकार जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं, बहुत से लोग जनेऊ पहनते हैं। जी हां, ब्राह्मणों की तरह जनेऊ। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह आनंद प्रसाद जी हैं अल्मोड़ा के और शिल्पकार समाज से हैं। इस बार उत्तराखंड के शिल्पकारों के जनेऊ धारण पर ही मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है, यानी जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं उत्तराखंड में शिल्प। खुशीराम थे आपके पिताजी के साथ थे ना जी, एक साथ मूवमेंट काम किया इन्होंने। एक साथ। ये कौन से सन की बात है? ये 1930 से जनेवा आंदोलन चलाया इन्होंने। जनेऊ आंदोलन चलाया ना, उससे पहले अनुसूचित जाति। पहले 1917 में जो है, वैसे 1917 में दौलत राम जी जो खुशीराम जी के पिताजी थे, हाँ, उनके घर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जनेऊ पड़ा। अच्छा लाला, हाँ ये तो मुझे सुना है, पढ़ा है। उत्तराखंड में 111 साल हो गए हैं जब शिल्पकारों ने जनेऊ धारण किया था। भारत में संभवतः कुमाऊं क्षेत्रीय है जहां के अनुसूचित जाति के लोग जनेऊ धारण करते हैं। सबसे पहले तो यह बता दूं कि सनातन धर्म में जनेऊ क्यों पहना जाता है। सनातन धर्म में 16 और कुछ लोग 24 संस्कार मानते हैं। इसी संस्कार के तहत है जनेऊ धारण। वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र यानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक हैं। सत्व, रज और तमस के ये प्रतीक होते हैं। साथ ही इनके 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक भी होते हैं और ये 3 आश्रमों के प्रतीक भी हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। और इसका मतलब है कि हम मुख से अच्छा बोलें, खाएं, आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है। ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 जननेंद्रियों और 5 कर्मों के प्रतीक होते हैं। जनेऊ पहनने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना आवश्यक होता है। कुछ लोग इसे पोंगापंथी कहेंगे, परंतु हर धर्म में हर तरह की मान्यताएं होती हैं और यह मान्यताएं समाज के साथ ही साथ में आई हैं। इसलिए यह आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग इसको मानते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड में जनेऊ पहले ब्राह्मण और राजपूत पहनते थे। बाद में खस समाज को लिए भी जनेऊ की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन वहाँ के जो आज के शिल्पकार हैं जो कि अनुसूचित जाति में शामिल हैं, उनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में इन शिल्पकार समाज के अधिकारों के संघर्ष के लिए कई आंदोलन हुए। शिल्पकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों में हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, जयानंद भारती, बलदेव सिंह आर्य, बहादुर राम टमटा यानी बिया टमटा, लक्ष्मी देवी टमटा जो कि उत्तराखंड की पहली शिल्पकार स्नातक महिला थी, इस समेत बहुत से लोग हुए जिन्होंने कि अपने समाज ही नहीं बल्कि देश के और समाज के लिए भी काम किया। और बहुत से लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल थे। अंग्रेजों के समय उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियाँ सक्रिय हो गई थी और उन्होंने वहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे उनको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जब लाला लाजपत राय जैसे लोगों को, जो कि आर्य समाज के बड़े नेता थे, उनको ये मालूम हुआ कि उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियाँ काम करने लगी है, तो
आर्य समाज भी सक्रिय हो गया था। देश की राजनीति में एक ओर गांधी जी भी थे तो दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग भी समाज के लिए काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आर्य समाज उत्तराखंड में सक्रिय हो गया था। लाला लाजपत राय कई बार उत्तराखंड गए थे। शिल्पकार समाज के नेता खुशीराम आर्य ने 17 अगस्त 1913 श्रावणी पूर्णिमा को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अपने समाज के सैकड़ों लोगों के साथ सुनकिया रामगढ़ नैनीताल में यज्ञ हवन कर जनेऊ धारण किया था। और ये कह सकते हैं कि 111 साल हो चुके हैं उत्तराखंड के शिल्पकार समाज ने जब पहली बार जनेऊ धारण किया था। उसी दिन दलित शुद्धिकरण सभा का भी गठन किया गया था जो बाद में शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उत्तराखंड में शिल्पकारों के सुधार में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय ने इस सुधार कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए बहुत से शिल्पकार आर्य टाइटल भी लिखते थे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में दलित शब्द या गांधी जी का कहा हरिजन शब्द भी नहीं चल पाया, जबकि वहाँ के लोगों ने शिल्पकार शब्द इस्तेमाल किया था। वैसे इस मामले में मेरी वीडियो पहले से ही है। जयानंद भारती, B.R. टमटा से लेकर डोला पालकी आंदोलन और शिल्पकार नाम को लेकर वीडियो पहले से ही हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आप इनको देख सकते हैं। वैसे उत्तराखंड में सबसे पहले 1905 में अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा ने टमटा सुधार सभा की स्थापना की थी, जो बाद में शिल्पकार सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बहरहाल उत्तराखंड के समाज में फैले जातिवाद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की आदि को दूर करने के लिए लगातार आंदोलन होते रहे। अलग अलग मुद्दों पर मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। कुछ वीडियो मैं पहले से लाया हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ जनेऊ आंदोलन की बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में जनेऊ पहनने के लिए भी बड़ा आंदोलन हुआ था। कट्टरपंथी सवर्णों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अंततः सब शांत हो गया और 111 साल हो गए जब से उत्तराखंड, खासतौर पर कुमाऊं के शिल्पकार जनेऊ पहनते हैं। मैं लगातार कह रहा हूँ कि सनातन धर्म को यदि जिंदा रखना है तो उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाना आवश्यक है जो आज तक या सदियों से हाशिए पर रह गए। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, इसलिए लोग भी बदल जाएं तो यह देश के लिए भी उचित रहेगा और समाज के लिए भी उचित होगा। तो यह थी उत्तराखंड, खासतौर कुमाऊं क्षेत्र में शिल्पकारों के जनेऊ पहनने की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी नई गाथा के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।